और कोई बच्चा आज भी अगर ये कहता है कि सर मैं तब भी 150 पे था, आज भी मैं 150 पे हूँ, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वो बच्चा है और कोई नहीं। ठीक है, ये आपको मानना होगा कि भाई अगर आज भी हम इतने दिनों बाद भी हम उस स्कोर तक पहुंच ही नहीं पा रहे जो सिलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है, या आपका वो स्कोर बहुत कम है जो होना चाहिए, तो भाई फिर इसके जिम्मेदार कौन है? आप किसको ठहराओगे? ठीक है, फिर आप मतलब वो सब चीज़ें मतलब ये करते हो कि सर ये काश ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। उस काश से बेहतर होगा कि आप इस टाइम ना बहुत मेहनत से तैयारी कर लेते। पिछले 6 महीने अगर आपको मिले थे तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता आपके लिए। ठीक है, बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मैंने देखा है काफ़ी अच्छे हाइक आया है मार्क्स में, और यहाँ भी आपने भी देखा होगा कि सर पहले अगर एग्ज़ाम 17-18 फरवरी का था तो मैं स्कोर ही नहीं कर पाया था, पर अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो उन लोगों के लिए तो ये अमृत हो गया, उन लोगों के लिए तो ये वरदान हो गया बच्चों। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है 150, 175, मैं कह रहा हूँ अब आपका दौर निकल चुका है। 150, 175 वाले शायद सिलेक्शन से दूर होने वाले हैं। ये आपको कड़वी लग सकती है बात, पर बच्चे ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 150, 175 की बात है, अगर आप आज भी 150 पे हो तो फिर आप ये मानिए ना कि आप इसके अलावा और किस में सिलेक्शन ले पाओगे। एक बात तो बताइए, अगर आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ और आप यूपी के हो, जहां इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जहां सिलेक्शन का रेट भी अगर मैं देखूं जैसे 60,000 और 40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो मैं यहां ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि 80-70 बच्चे में से एक का सिलेक्शन। आप किसी भी भर्ती में देख लें कि भाई वहां पर ये दर क्या बैठती है, वहां पर ये रेट क्या है, तो किसी भी भर्ती में 100 से कम नहीं आएगा। लेकिन यूपी के अंदर ये 70-80 पे आ रहा है, यानी 70 बच्चों में से 80 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। तो ये सबसे कम कंपटीशन है, और 60,000 वैकेंसी देख करके यूपी के लगभग हर बच्चे ने फॉर्म भर दिया है। लगभग हर बच्चे ने, जिसकी भी 12वीं थी सबने फॉर्म डाल दिए हैं। तो इसमें वो वाली भीड़ भी बहुत है जो बिल्कुल भी तैयारी के टच में इर्द गिर्द भी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन में पहले भी कह चुका हूं कि कंपटीशन कभी भी बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में नहीं होता। आप ये मान करके चलिए ना कि अब जो फिजिकल के लिए बच्चा पास होगा ना बच्चों, वो फिजिकल के लिए पास होने वाला बच्चा होगा करीब इसके 2.5 गुना। अगर मैं पिछली बार देखूं 49,000 वाली भर्ती में 2.5 गुना ही लेते हैं। बहुत जगह आपने फिजिकल में देखा होगा SSGD में 8 गुना बच्चे लेते हैं, और दिल्ली पुलिस में 10 गुना 12 गुना बच्चे लेते हैं, 15 गुना तक भी लेते हैं कभी कभी। तो वहां जो है और 8 गुना 10 गुना 12 गुना 15 गुना, लेकिन यहां सिर्फ 2.5 गुना बच्चा पास होगा फिजिकल के लिए, और ये मैक्सिमम वाला है, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आपको फिजिकल के लिए पास करेंगे ना 1.20 L से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख बच्चे पास करेंगे। बच्चों में आके भी ये गारंटी नहीं है, वहां फिर आप ये तरसते रहोगे और ये पूछते रहोगे काश फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ जाए, काश आ जाए। तो ये काश है ना, ये बड़ा पीछा करता है लास्ट तक। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते 2-4 नंबर की, तो आप ये कोई काश नहीं लगाना पड़ता। आपको पता होगा कि मेरा तो पक्का ही है सिलेक्शन। तो ये मैं अगर आपको बोलूं कि भैया अगर इतने बच्चे इन्होंने पास किए, तो निश्चित तौर पर मैं इसमें इस रिकॉर्ड को देख करके कह सकता हूं जब 1.25 लाख में से ये है तो ये आंकड़ा भी वही है, तो भैया 90,000 बच्चा पास हो जाएगा। अब तो बच्चा ज्यादा जागरूक है, और 90,000 में से फिर 60,000 पाएगा तो एक बार कट ऑफ और उठेगी। मेडिकल में ये लोग उतना ही पास करते हैं जितना फाइनल, जितनी इनके पास वैकेंसी होती हैं। 60,244 ही मेडिकल के लिए पास करेंगे। अब आप कहो सर मेडिकल में फेल नहीं होंगे क्या? होंगे। मान लो 1000 फेल हो गए, 60,000 में से 59,244 ही हुए पास, तो 1,000 वैकेंसी को खाली ले जाते हैं लोग। 49,000 के टाइम पे भी 49,518 वैकेंसी थी, 49,518 पे इन्होंने फिजिकल के लिए कट ऑफ, मेडिकल के लिए कट ऑफ लगा दी, तो वहां पर 5,000 वैकेंसी खाली लेके गए ये लोग।
पर इन्होंने कोई मतलब दूसरी कट ऑफ नहीं लगाई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस टाइम पे भी तो थोड़ा आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई हमें केवल फिजिकल के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं करनी, हमें फाइनल के लिए लड़ाई लड़नी है।